अब हम क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन। आपसे पहले पढ़ा था हमने श्रेणी क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? परिपथ। समांतर क्रम संयोजन। हाँ, तो समांतर क्रम संयोजन का परिपथ हमने बनाया। इसमें यानी 3 प्रतिरोध तार होते हैं, R1, R2, R3। 3 प्रतिरोध तार होते हैं। इसमें पहले प्रतिरोध तार का यानी जो सिरा होता है वो एक बिंदु पे होता है, और दूसरे प्रतिरोध तार का जो सिरा होता है वो भी एक ही बिंदु पे मिलता है, और तीसरे प्रतिरोध तार का जो सिरा होता है वो भी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। अब तीनों प्रतिरोध तार एक ही जगह पे जुड़े हुए होते हैं। ऐसे प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसके अंदर जो धारा का मान होता है, इस परिपथ के अंदर जो धारा का मान होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। क्यों होता है? क्योंकि तीनों प्रतिरोध तार का विभवांतर एक ही जगह पे है और एक ही है तीनों के, तो इसलिए तीनों का मान, विभवांतर का मान क्या होगा? समान होगा, लेकिन धारा का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। ये बैटरी होती है, ये कुंजी है, ये एमीटर होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो इस प्रकार जोड़ा जाए कि उनके तीनों प्रतिरोध तार एक ही बिंदु पर मिले। तीनों प्रतिरोध तारों के सिरे एक ही बिंदु
ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसके अंदर यानी इस संयोजन धारा का मान तो अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान समान होता है। तो इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया था कि तीनों प्रतिरोध तार एक ही बिंदु पे मिलते हैं। जैसे पहला भी एक ही बिंदु पे है, एक का सिरा बी यानी एक ही बिंदु पे है, दूसरे में भी ए और बी एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं, तीसरे में भी ए और बी एक ही बिंदु पे जुड़े हुए होते हैं। तो तीनों में जो प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, क्योंकि तीनों के विभवांतर एक ही है। तो तीनों में विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है, और धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। बैटरी होती है, कुंजी होती है, एमीटर होता है। तो ये हमारा परिपथ क्लियर है, और ये हमारी डेफिनेशन है, जिसमें तीन प्रतिरोध तारों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनके तीनों प्रतिरोध तारों के सिरे एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। तो ये आपके क्लियर हैं। तो अब हम चलते हैं समांतर क्रम संयोजन के तुल्य प्रतिरोध पर। ठीक है, तो इसको हटा दूं। हाँ, अगर रोक तो अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे,
परिपथ बनाएंगे। हाँ, वही परिपथ। तो ये परिपथ होता है। अब इसमें 3 प्रतिरोध तार होते हैं जिनका नाम है R1, R2, R3। ये किस में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। और इनको समांतर क्रम में जोड़ करके क्या करते हैं, हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं जिनके अंदर प्रवाहित धारा का मान क्या है? तीनों के अंदर क्या है? I1, I2, I3। तीनों के अंदर I1, I2, I3। तीनों में धारा का मान क्या है? अलग अलग है ना। तो R1 में I1 हो जाएगा, R2 में I2 हो जाएगा और R3 में I3 हो जाएगा। तीन प्रतिरोध तार R1, R2, R3 वो समांतर क्रम में जोड़कर एक परिपथ का निर्माण करते हैं। अब इसमें प्रवाहित धारा का मान I1, I2, I3 होता है। ठीक है। अब आगे हैं माना परिपथ में कुल धारा। माना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। समीकरण नंबर अब करेंगे हम ओम के नियम। तो ओम के नियम की समीकरण I वाली देखेंगे। तो ओम के नियम की तीसरी समीकरण I बराबर V अपॉन R। ओम के नियम से तो I बराबर
वी अपॉन आर। इसको समीकरण नंबर कितने देंगे? समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम? आगे करेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान वो तो निकालेंगे ना अभी। तो पहले प्रतिरोध तार में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो पहले प्रतिरोध तार में I1 बराबर V अपॉन R1। समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार हम दूसरे में निकालेंगे। इसी प्रकार। तो I2 बराबर V अपॉन R2। समीकरण नंबर 4। ऊपर भेज दिया। तो इसी प्रकार अब हम तीसरे में निकालेंगे। तीसरे में I3 बराबर V अपॉन R3। समीकरण नंबर 5। अब समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रखेंगे हम। तो V अपॉन R बराबर V अपॉन R बराबर R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 V अपॉन R3। अब हम इनमें से V क्या ले लेंगे? कॉमन लेंगे। V हम क्या लेंगे? कॉमन। ठीक है। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो अब हम V से V क्या हो जाएगा? यहां पे V से V कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बटे में R है ना, बटे में R है, इधर कर लेते हैं। हाँ, तो V से V कैंसिल हो गया। तो
1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये क्या आ जाएगा? तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो ये हमारे समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं हम। तो 3 प्रतिरोध तार R1, R2, R3 को हम किस में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिसमें प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है और विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने मतलब R1, R2, R3 और प्रवाहित धारा I1, I2, I3 इनको जोड़ करके क्या किया है हमने? परिपथ का निर्माण किया है। क्या किया है? परिपथ का निर्माण किया है, जो कि परिपथ हमारे बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें माना परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है तो तीनों प्रतिरोध तार हैं, 3 प्रतिरोध तार है ना, तो R1 में I1 हो जाएगी, R2 में I2 हो जाएगी और R3 में I3 हो जाएगी। तो हमने I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 जो कि समीकरण नंबर 1 दिया है। क्या दिया है? समीकरण नंबर 1 दिया है। अब हम ओम के नियम से करेंगे, तो ओम के नियम में I वाली समीकरण कौन सी है? समीकरण नंबर ओम के नियम की 3 है, तो I बराबर V/R, इसको दिया है हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब पहले प्रतिरोध तार में धारा का मान, तीनों प्रतिरोध तार में निकालेंगे हम, तीनों में निकालेंगे ना, तो पहले प्रतिरोध तार में धारा का मान, तो I1 बराबर V/R1, जैसे हमने श्रेणी क्रम में निकाला था, नहीं निकाला था? निकाला था। तो उसी प्रकार हम प्रतिरोध पहले प्रतिरोध तार में निकालेंगे, फिर दूसरे में निकालेंगे, फिर तीसरे में निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध तार में I1 बराबर V/R1, समीकरण नंबर इसको क्या देंगे हमें? 3। अब चलते हैं दूसरे पे, तो दूसरे पे जाएंगे तो I1 की तरह ही पहले में निकाला है वैसे दूसरे में निकालेंगे, I2 बराबर V/R2, तो समीकरण नंबर 4। अब तीसरे में चलेंगे, तो तीसरे में जाएंगे तो I3 बराबर V/R3, I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 2, 3, 4 और 5, 2, 3, 4, 5 का मान हम किस में रखेंगे? 1 में, जैसे ये है इसी के अनुरूप हम रखेंगे। ठीक है, अब यहां पे V/R, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा का, तो V/R बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, V/R1 V/R2 V/R3। ठीक है, अब हम इनमें से V को क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। V/R तो ऐसे कैसे हैं? अब तीनों में V आ रहा है तो V हम क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो V और R1 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो V से V कैंसिल, V से V कैंसिल है, तो यहां इसकी जगह एक रख सकते हैं हम, 1/R हो जाएगा ना, तो इधर है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपके आज समांतर क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध है, कंप्लीट है, क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत? हाँ तो कोई ना। अब हम कल श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों से संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे। तो ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले क्लास में।